आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम भूकर। आज मैंने आपको बताया था कि राजस्थान सेट का नोटिफिकेशन आ गया है और मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने फ़ीस और इसके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। अब इसका पूरा नोटिफिकेशन आ गया है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ये देख सकते हो 9 जनवरी का नोटिस है। राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी ये 29 सब्जेक्ट है जिनमें से आप सेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा पॉपुलेशन स्टडी के लिए मैंने बताया था कि अगर आपका एमए में सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और उसमें अगर आपका पॉपुलेशन स्टडी सब्जेक्ट रहा है तो आप इसमें पॉपुलेशन स्टडी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। देख सकते हो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क्स ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी इनको 5% की छूट मिलती है, यानी इसके लिए 50% पीजी में मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट जिनका मास्टर डिग्री चल रहा है, यानी जो फाइनल ईयर में है इस बार, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी उनको 2 साल का टाइम मिलेगा। अपना जो सर्टिफिकेट है, पीजी की मार्कशीट है, और उसमें आपको जो ये क्वालिफिकेशन है 55% जनरल के लिए और 50% ओबीसी एससी एसटी के लिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे तो आपका सेट का रिजल्ट है जो परसेंटेज में, वो आपको मिल जाएगा। यानी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे नेट में होता है कि अगर आप फाइनल में हो और अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है तो आप जब अपना पीजी का जो फाइनल मार्कशीट है वो सबमिट कर देते हो डॉक्यूमेंट, तो आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हो। इसी तरह से बिल्कुल सेम सेट में होगा, ठीक है। यानी अगर आप फाइनल ईयर में हैं, एमए फाइनल ईयर में, तो आप सेट में अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कि जो थर्ड जेंडर कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे रिलैक्स में, यानी छूट में। जैसे एससी एसटी को छूट मिलती है उसी तरह से सेम उनको थर्ड जेंडर को भी छूट मिलेगी। इसके अलावा देख सकते हो कि ये जो 29 सब्जेक्ट है इसमें सेट कंडक्ट करा रहा है एग्ज़ाम। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट बच गई हैं उनमें आप यूजीसी नेट और यूजीसी सीएसआई नेट में अपीयर हो सकते हो। और बाकी तो मैंने बता ही दिया है कि वैलिडिटी क्या है। यानी आप पोस्ट ऑफ लेक्चरर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट बाय यूनिवर्सिटीज कॉलेज रिक्वायरमेंट एजेंसी एज पर देयर प्रोसीजर ऑफ रूल्स, मतलब जिस तरह से नेट का मतलब वैलिड रहता है सेम उसी तरह से सेट का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। सिर्फ ओनली पार्टिकुलर स्टेट, ये याद रखना कि जिस स्टेट का जो ये सेट का एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे राजस्थान का हो रहा है, तो ये सिर्फ राजस्थान में ही ओनली वैलिड रहेगा। अब बात करते हैं हम स्कीम ऑफ टेस्ट की, यानी पैटर्न क्या रहेगा एग्जामिनेशन का। फर्स्ट 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर है उसमें आपको 100 मार्क्स होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा यहाँ इसमें देख सकते हो कि इसमें क्या आएगा, रीजनिंग एबिलिटी, यानी पहले टीचिंग फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, और इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी आरसी आएगा, यानी पैसेज आएगा। और इसके अलावा डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। और इसके अलावा 200 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आएगा। 3 घंटे का टाइम होगा और कोई भी बीच में ब्रेक नहीं होगा। जिस तरह से नेट का एग्ज़ाम होता है सेम उसी तरह से होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर होगा। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेंगे और नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप इसमें पूरा पढ़ सकते हो। मैं इसका जो ये पीडीएफ है उसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
सिलेबस ऑफ टेस्ट जिसे मैंने आज सुबह ही बताया था कि आप एनटीए की वेबसाइट से या इसके अलावा जो ये गोविंदगिरी जो इसकी वेबसाइट है www.ggtu.ac.in, इस पर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। और एज लिमिट, यहाँ पर नो अपर एज लिमिट, यानी कोई भी एज लिमिट नहीं है। ओबीसी जनरल के लिए और इसके अलावा जो आउट ऑफ स्टेट है उनके लिए फ़ीस रहेगी 1500 रुपये, और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए रहेगी 1200 रुपये, और इसके अलावा जो SC ST है उनके लिए रहेगी 750 रुपये, और EWS के लिए रहेगी 1200 रुपये। 12 जनवरी से 11 फरवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम होगा वो 19 मार्च को होगा, यानी सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 19 मार्च को ही होगा। अप्लाई कैसे करना है, ये जो वेबसाइट दी गई है उस पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर इसके अलावा आप SSO पोर्टल पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी समझ आ गई हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।